कि सरकार तो ये कतई नहीं चाहती थी कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है, ये तो बीजेपी वगैरह नहीं बनी है, छोटा सा तालाब वालाब है ऐसे हैं, ये तो समुद्र है। कि इस 3 साल के अंदर जनता त्रस्त है। आज छोटी छोटी समस्याएं इतनी हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी के राज को लोग बुरी तरह से रो रहे हैं। दोनों विधानसभा की आज मिलकर आज जिला लेवल पर, जिला स्थित लेवल पर आज बैठक हुई है, तो मंथन अच्छा हुआ है। इस मंथन के शुभ संकेत ही आप सभी को मिलेंगे। दोनों चेयरमैन कांग्रेस के बनेंगे, प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। आज गाँव के अंदर बिजली नहीं है। आज किसान जो है अपनी फसल बोता है, उसके बाद बिजली नहीं मिलती, फसल नष्ट हो रही है। जैसे हमारे सह प्रभारी जी शंकर लाल जी ने बताया है, पूरे प्रदेश के अंदर पीसीसी के निर्देशानुसार राजस्थान भर में अलग अलग डेट में 2 दिनों के अंदर संगठनात्मक जो हमारी बैठकें हैं, पंचायती राज चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में उनको मजबूती देने के लिए, कांग्रेस को एकजुटता के साथ मजबूत दिखाने के लिए ये बैठक रखी गई है। और आपने देखा कि पिछले 2 साल से जो सरकार बनते 1 साल बाद चुनाव होते हैं और 2 साल बाद तीसरा साल सरकार चल रहा है, और ये पंचायती राज नगर पालिकाओं के तमाम चुनाव सरकार कराने नहीं चाहती थी। और जनता के अंदर एक बना हुआ था कि भाई चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, और तमाम देखा हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए। और अभी हमारे जो पूर्व विधायक सैम लोढ़ा सिरोसी हैं, उन्होंने अमन नोटिस जब दिया और हाई कोर्ट की सुनाई के बाद में ये तय हुआ कि सरकार ने कहा कि 15 अगस्त तक जो है हम लॉटरी की प्रक्रिया करेंगे और 15 नवंबर तक हम निकाय और पंचायती राज के चुनाव कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार तो ये कतई नहीं चाहती थी कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव हो। पर आज कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद मैं समझता हूँ कि अभी भी ये भ्रम तो बना हुआ है कि चुनाव कराना चाहते कि नहीं चाहते, पर अभी लॉटरी सिस्टम भी करना बाकी है। तो उसके बाद चुनाव जब होगा, राजस्थान की जनता ने, चाहे गांव के अंदर बैठा है या ढाणी के अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा है, शहरों के अंदर बैठा है, सब लोगों ने तय कर दिया है कि इस 3 साल के अंदर जनता त्रस्त है। आज छोटी छोटी समस्याएं इतनी हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज शहरों के अंदर पीने की पानी की तकलीफ़ हो गई है। आज मॉलों के अंदर पानी नहीं जा रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है। आज गाँव के अंदर बिजली नहीं है। आज किसान जो है अपनी फसल बोता है, उसके बाद बिजली नहीं मिलती, फसल नष्ट हो रही है। आज जो नरेगा योजना थी वो लगभग बंद होने के बाद में इन्होंने जी राम जी लेके आए, और जी राम जी में हालात ऐसे बने हुए हैं कि अब आप देख सकते हैं कि जुलाई के अंदर इन्होंने कहा कि हम काम शुरू कर देंगे, और जुलाई भी ख़त्म हो गया, अगस्त का महीना शुरू हो गया, कहीं भी मजदूरी का काम नहीं चल रहा है। आज जो पशुधन है वो लगभग ख़त्म होने जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर गौशालाओं के अंदर जो पशु थे उनकी लीला ख़त्म हो रही है। आज नगर पालिका क्षेत्र में भी पशुधन देखा आपने, गायें जिस पर ख़त्म हो रही हैं। तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, कामकाज नहीं मिल रहे हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं है। आज चिकित्सा के हालात ऐसे बने हैं कि डॉक्टर नहीं है। शिक्षा में आपने देखा कई जगह जो है लोगों ने विद्यालयों की तालाबंदी की, और तालाबंदी के बावजूद भी कुछ सुनने वाले नहीं है। जो शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे थे, जैसलमेर से प्रतिबंधित जिला है, यहाँ के अध्यापकों को हटाया नहीं जा सकता। जो लोकल अध्यापक थे उनको और जिलों में भेज दिया। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आज कोई भी विभाग देख लें, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, तमाम चीज़ सड़कें टूटी मिलेगी। तो ये हालातों को देखते हुए जनता ने मन बना दिया है कि आने वाले चुनाव, चाहे पंचायती राज का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विधानसभा का हो, तमाम चुनाव के अंदर ये जनता ने तय कर दिया राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। देखो आज प्लान तो हमारे, देखो सही चीज़ पूरा तो प्लान तो हम नहीं बता सकते मीडिया को, पर हम ये कह सकते हैं कि जनता का मन हो गया है इस सरकार से जो त्रस्त है। जनता ने तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर और जैसलमेर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बाकी जो हुआ वो आपके सामने पड़ा है। परिसमन के अंदर जो जिस प्रकार से आमने सामने के घरों में डिलिमिटेशन किया वो भी आपने देखा। तो इन्होंने तो सब हदें पार कर दी। पर जनता जो है, जनता माई बाप है। जनता ने ये तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर, जैसलमेर के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हाथ का चिन्ह लेके आएगा वो जीतेगा। पिछली बार निकाय और पंचायती राज चुनाव में जो है आप लोगों की गुटबाजी ने कांग्रेस को हराया, और उसका जिक्र मीटिंग में क्या लगता है इस बार वो सारी कोई आज देखो पुराना समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको कोई नहीं दोहराता। हम सब ने यही कहा है कि सब पुरानी चीज़ें सब भूल भुला करके आज राजस्थान के अंदर हम सब एकजुट हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आज जैसलमेर के अंदर आप देखो कि तमाम हर मुद्दे पर
जो प्रेस का जो काम बनता है, फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, वो हमने निभाया है। आज तमाम देखो नकल प्रकरण हो, पेपर लीक का प्रकरण हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, तमाम चीज़ों पर हम सड़क पे उतरे हैं। तो हम एकजुट हैं और एकजुटता के साथ में लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, पिछली बार जिला प्रमुख के चुनाव हुए थे, तो आपका प्रत्याशी? अरे भाई, हमने कह दिया कि पिछली चीज़ें सब भूल भुला करके अब एकजुट होकर के हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस 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 का सिंबल। सर, आपको क्या प्रतिक्रिया अपने चाहे शहर में हो चाहे ग्रामीण इलाकों में बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से परिश्रम किया है, जो इन्होंने पुनर्गठन किया है, उसमें कहीं ना कहीं देखो ये सब हदें इन्होंने पार कर दी। राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सामने आमने सामने जो घर हैं, उन घरों के अंदर भी वार्ड बदल गए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज गली देखते हैं, मोहल्ला देखते हैं, आज इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया कि आज जनता देख रही है कि मेरा वोट कहाँ पड़ेगा। उनको खुद को पता नहीं है कि मेरा किस वार्ड में मेरा घर है, किस वार्ड में वोट देने जाऊंगा। जब वोटर लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। और कोई वार्ड तो ऐसे हैं जो 2000 के बना दिए, और कोई ऐसे वार्ड हैं जो उनको भाते हैं बात कि यह हमारा आदमी जीतना चाहिए या उनका खास आदमी जीतना चाहिए, उसके लिए उन्होंने 200 वोटों का वार्ड बना दिया। ये कहाँ का न्याय है। आज कई जिला परिषद में वार्ड ऐसे बना दिए जहाँ 50,000 वोट हैं, और कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ 9,000 8,000 के बना दिए। पंचायत समितियों में ये हालात है। ग्राम पंचायतों में आज तक हमने भी परिश्रम किया, कभी भी गांव पंचायत को तोड़ा नहीं। इन्होंने पंचायतों के गांव को इस प्रकार के तोड़ दिया कि एक गांव 10 किलोमीटर जा रहा है, दूसरा गांव पंचायत खत्म कर दी। ग्राम पंचायतें जो 20-20 साल 25-25 साल से बनी हुई थी, उन पंचायतों को खत्म कर दिया। आप बताओ, ये सब हदें पार करना जनता देख रही है। आपको लगेगा नहीं फिर कहीं ना कहीं नुकसान होगा कांग्रेस को? देखो, कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं है। जो इन्होंने अभी 3 साल के अंदर जो जनता जिस प्रकार से इनको खुशी खुशी चुना था, आज वही जनता इतनी त्रस्त है कि सरकार बनते ही ये जनता ने तय कर दिया कि इस सरकार से कोई हमें उम्मीद नहीं रखनी है। आज लोग इस सरकार से ना उम्मीद हो गए। इसलिए सरकार की जो कामकाज है, उस काम करने की रिपोर्ट है, उन 3 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ धरातल पे। इसलिए जनता ने यह तय किया है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ होगा। कांग्रेस खुद को क्या लगता है कि और शहरों में और जो ग्रामीण क्षेत्र का कांग्रेस करेंगे? 100% जीतेंगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं। आप मीडिया अब देखें, आप जंतर मंतर में क्या हुआ, यहाँ राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, आज जिलों के अंदर हालात क्या बने हुए हैं, आप खुद तय कर सकते हैं। आप भले ही मीडिया को दबाव में काम सही चीज़ नहीं बताए, सही चीज़, पर हालात क्या है, हालात आपसे भी छुपे हुए नहीं है। तो ये हालात जो है ना, ये हालात बताते हैं। आज बताओ, बीजेपी के लोग खुद धरने में बैठ जाए, आज उनके खुद के चुने हुए जनप्रतिनिधि कहे कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, वो उनके खुद के बड़े बड़े लोग जो हैं, जो पदों पे बैठे हैं, वो सरकार पे आरोप लगाना शुरू कर दे, तो इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जनता देख रही है। क्योंकि देखो, औरन गोचर के लोग चले, आज तनोर से लेकर जयपुर तक पैदल चले, आज उनकी बात किसी ने सुनी? जब वो अपनी बात रखने के लिए राजधानी के अंदर जाते हैं तो उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, आगे पुलिस खड़ी कर देते हैं। तो ये कहाँ क्या न्याय है। आज यदि कोई व्यक्ति अपनी मांग लेके जाता है तो सरकार के पास जाएगा, और सरकार यदि कोई मांग नहीं सुने तो जनता कहाँ जाएगी, आम आदमी कहाँ जाएगा। तो ये हालात सभी बने हुए हैं, चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, कोई भी आज राजस्थान के अंदर आवाज़ सुनने वाला नहीं है। पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव 2026 ये 15 नवंबर से पहले होने जा रहे हैं, और संभावित जो है निकाय चुनाव पहले होंगे वो सितंबर एंड तक हो जाने चाहिए। उसकी अग्रिम तैयारी के लिए बैठक रखी गई, और हमारे जैसलमेर के अंदर जिला प्रमुख जिले में 1 होता है, 10 प्रधान बनेंगे, और 2 हमारे शहर हैं जहाँ की लोकल बॉडीज़ की सरकार बनेगी। इसकी अग्रिम प्लानिंग की मीटिंग थी, और इसके अंदर हमारे दोनों ही शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के निर्णायक हर समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हुए। जो मुखिया है हमारे पार्टी में अलग अलग पदों पे हैं, और हमारे डीसीसी अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में यहाँ सब इकट्ठे हुए। साले मोहम्मद जी हम इसमें साथ रहे, हमारे पीसीसी के सह प्रभारी भी पधारे यहाँ, शंकरलाल जी साहब। तो हमारी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक पूर्ण हुई, और हमने आगे की पूरी प्लानिंग की कि जिले के अंदर कांग्रेस राज स्थापित हो, पंचायत राज और लोकल बॉडीज़ का। आपने अपने भाषण में कहा कि पहले जो होती वो मोर छोटी, मोह मोरी गलती में, तो इसका क्या तात्पर्य था? क्या पिछली गलतियों से इस बार सीख लेंगे? क्या होता है, पार्टी बहुत बड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, ये तो बीजेपी वगैरह नहीं बनी है, छोटा सा तालाब वालाब है, ऐसे हैं। ये तो समुंदर है, समुद्र के अंदर कई चीज़ होती है। आपकी भी शादी हुई नहीं, कमा रहे हो, लुगाई टाबर भी मतलब धनी लुगाई भी लड़ लेते हैं,
ठीक है ना, आप लड़ोगे तो अनुभव होगा। तो बहुत बड़ी पार्टी है, 36 गाँव की पार्टी है, तो हल्की फुल्की चीज़ थी वो ख़त्म, वंस अपॉन ए टाइम गया वो। क्या प्लानिंग रहेगी आप लोग, क्या स्ट्रेटजी अपनी आप लोगों ने, किस तरह से लड़ेंगे फिर उसमें? हम जो पूरी जनता के दिलों को जीते हुए जो हमारे कार्यकर्ता है और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं साले मोहम्मद, हमने जो पिछले 5 साल 18 से 23 तक जो काम किया वो लोगों को विदित है। और अभी के राज को लोग बुरी तरह से रो रहे हैं। वो कब चाहे कि अभी इलेक्शन हो और इनको रवाना करें। लोग चाह रहे हैं कि 28 भी नज़दीक आ जाए, जबकि समय रिड्यूस नहीं हो सकता। तो हमारी पूरी प्लानिंग है और पब्लिक ने तय कर रखा है, हम रात दिन जाते हैं उनके पास, वही करेंगे। और आप लोगों से मेरी सलाह है कि आप घोषणा करोगे पहले से, तो कहेंगे पत्रकारों ने अच्छा एडवांस में सोचा है, तो आप तो कह दो 10वें प्रधान कांग्रेस के बनेंगे, दोनों ही चेयरमैन कांग्रेस के बनेंगे, प्रमुख कांग्रेस का बनेगा, 260 सरपंच है, अधिकतर 75% सरपंच है वो कांग्रेस विचारधारा का बनेंगे, तो आपको नंबर मिलेंगे। हम कह रहे हैं आपको, पब्लिक के मन की बात है, आप ही कहना शुरू कर दो। सर आपको कहीं लगता है परिसमन का या पुनर्गठन का कहीं ना कहीं नुकसान होगा कांग्रेस को? क्या होता है कि उल्टे सीधे परिसमन वही करते हैं जिनके जनता पे भरोसा नहीं हो। इन्होंने क्या एक आंकलन कर लिया कि SC ST और मुसलमानों को एक तरफ डाल दो, उनका बस चले तो हमारे को कुएं में डाल दे। तो ये दूसरों सबको बीजेपी का मानता है। आप पत्रकार भी कई समुदाय के बैठे हो, ऐसा थोड़ा ही है। तो 36 कौम बीजेपी के लखन देख लिए, कोई उनको नहीं चाहता है। तो इन्होंने कैसे ही परिसमन किया हो, हर जगह, हर जिला परिषद में, हर पंचायत समिति सदस्य में, हर वार्ड के उसके हमने पूरे वोटों का आकलन किया है। किसी भी समुदाय को इकट्ठा किया है, 50% से ज़्यादा वोट हमारे हैं। हमने साले मोहम्मद जी ने पूरा देख लिया। अध्यक्ष जी हमारे पूरी मेहनत कर रहे हैं, रात और दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग सही असेसमेंट, हम आपको बता रहे हैं कि जैसलमेर में, पूरे राजस्थान में भी, जैसलमेर में पंचायत राज, लोकल बॉडी राज कांग्रेस का बनेगा। ठीक है सर, थैंक यू। निर्देश थे पूरे राजस्थान भर में। आज 3 अगस्त तक ये मंथन करने की संगठन की मीटिंग थी। आज हमारे प्रभारी PCC के यहाँ आए और साले मोहम्मद जी, रूपाराम जी और सभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ है पंचायती राज और निकाय से जुड़े हुए, उन लोगों को आज हमने यहाँ इस संगठनात्मक बैठक में बुलाया था और अच्छा मंथन हुआ। काफ़ी विषयों पर हमने बात की है। आने वाले समय में जो भी निकाय और पंचायती राज की चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी संगठन और सभी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो सभी मिलकर जो भी धरातल पर मजबूत व्यक्ति होगा उसको टिकट वितरण की जाए। ये सब सलाह मशवरा जो लोगों से भी, आज जो कार्यकर्ता थे उनसे भी राय ली गई। तो आज का जो संकेत है वो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में जैसलमेर जिले में दोनों विधानसभाओं में और पंचायती राज में कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए हम सब काम करेंगे। सर कांग्रेस में 2 बड़े आती हैं, एक फकीर परिवार है, एक गंदी परिवार है। कितना मुश्किल रहेगा जिलाध्यक्ष को दोनों को एक साथ लेकर चलना और चुनाव में उतरना? देखो, पिछली जो भी संगठन में पिछले चुनाव में जो पंचायती राज और नगर निकाय में जो रिजल्ट रहे थे, आज उन सब को देखते हुए आज जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना, आज पहली बैठक में आप सबने रुख देखा होगा, सभी कार्यकर्ता दोनों ही विधानसभा की आज मिलकर आज जिला लेवल पर, जिला स्तर लेवल पर आज बैठक हुई है। तो मंथन अच्छा हुआ है। इस मंथन के शुभ संकेत ही आप सभी को मिलेंगे।